Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we're gonna discuss about a poem Fra Lippo. So, Fra Lippo is composed by Robert Browning. So, it is also a type of dramatic monologue. So, ये जो poem है वो ये भी एक dramatic monologue ही है. We are studying a series of dramatic monologues written by Robert Browning. So, it is the third poem of today. It is very long poem. So इसको जो है वो एक कहने के इसको टेक्स्ट टू टेक्स्ट पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, इसको जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता. सो मैंने इसकी जो है वो समरी बेसिकली आपके सामने पेश कर दी है. फ्रा लिपोलिपी इज द नेम ऑफ अ करेक्टर हु इज अ पेंटर. वो एक पेंटर भी है और वो एक मंक भी है. सो ये जो पोएम है वो बेसिकली एक फेमस जो पेंटर है उसकी स्टोरी के बारे में जो है वो कहने के ये पोएम है. और जो है वो इसमें एक ही स्पीकर है और कुछ पुलिस वालों को जो है वो अपनी स्टोरी बता रहा है फ्रा लिपोलिपी. सो ये जो पोएम है ये बेसिकली पब्लिश हुई थी, एक रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही एक वर्क था. मैन एंड वुमेन के कलेक्शन में इसको जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था. तो इसमें जो फ्रा लिपोलिपी कैरेक्टर है बेसिकली वो एक पेंटर है, ठीक है, और वो अपनी स्टोरी जो है वो सुना रहा है. सो जो फ्रा लिपोलिपी है स्टार्ट यहाँ से होती है ये पोएम के. फ्रा लिपोलिपी जो है वो एक कहने के रेड अलर्ट एरिया में जो है वो घुस गया है. कुछ पुलिस वाले उसको देखते हैं और उसको जो है वो पकड़ लेते हैं कि ये एक जो ये फ्रा लिपोलिपी है बेसिकली एक मंक है, ठीक है, और एक चर्च का बंदा होके ये रेड अलर्ट एरिया में क्या कर रहा है. सो रेड अलर्ट एरिया इज कंसिडर्ड एज अ ब्रोथल, ठीक है. इट इज़ द एरिया ऑफ प्रोस्टिट्यूट जहाँ पे कॉल गर्ल्स होती हैं, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये एक मंक होके तो इस रेड अलर्ट एरिया में क्या कर रहा है. बेसिकली इट वाज अ पर्सन हु हैज़ टेकन ओथ टू सर्व रिलीजन. तो रिलीजन को सर्व करने वाला बंदे का ये जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनके एरिया में क्या काम है. तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं उस पर, ठीक है. सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है. तो वो जो है वो कहने के पुलिस वाले लाइट जो है वो इसकी आंखों पे मारते हैं इसको देखने के लिए, जहाँ पे जो है वो फ्रा लिपोलिपी जो है वो उन पे ही गुस्सा जो है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और कहता है कि आप लोगों को पता नहीं कि एक मंक के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, तो तुम लोगों ने मुझे जो है वो हर्ट किया है. तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम एक मंक हो लेकिन तुम यहाँ पे रेड अलर्ट एरिया में क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो काम ही कोई नहीं है कि तुम रेड अलर्ट एरिया में जो है वो, और बेसिकली तुम एक रिलीजियस पर्सन हो. तो तब जो है वो थोड़ा सा कह लें कि वो उनसे जो है वो जाहिर सी बात है उसको भी अपनी कहने के पता चल जाता है कि वो एक गलत एरिया में जो है वो आ गया है, ठीक है. वो यहाँ पे किस तरह से पहुंचा वो हम आगे डिस्कस करते हैं. सो वो जो है वो अब उनसे जान छुड़वाना चाहता है और उनको जो है वो कहने के अपनी स्टोरी भी सुनाता है, ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं. लेकिन अपनी जान छुड़वाने के लिए वो एक बहुत फेमस पर्सन जो है कॉस्मियो मेडिसी. तो कॉस्मियो मेडिसी जो है वो एक कहने के जो है ना उस दौर का पॉलिटिशियन था, ठीक है, रूलिंग फैमिली से था. और ये जब वो नाम लेता है कि वो कॉस्मियो मेडिसी के यहाँ जो है वो काम करता है, तो ये बात सुन के पुलिस वाले जो होते हैं वो थोड़े से कहने के पीछे हो जाते हैं, बैकआउट हो जाते हैं और उसको जो है वो जाने के लिए कहते हैं, ठीक है. सो वो फिर बात करता है कि वो यहाँ पे पहुँचा किस तरह से. सो वो उनको बताता है कि असल में वो 3 वीक से, ठीक है, अपनी जो है वो कह लें कि कमरे में जो है वो बोर हो रहा था, ठीक है, वो चर्च में ही रहता है हर टाइम. और 3 वीक से जो है वो इस कमरे में जो है वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था. सो वो जो है वो कह लें कि एक पेंटर है और वो हमेशा ब्यूटी को देखता है और वो ये जो है वो कह लें कि इन्हीं चीज़ों को कहने के तलाश करता रहता है कि वो जो है वो हर दुनिया की हर चीज़ को जो है वो पेंट कर दे, ब्यूटी जहाँ भी उसे नज़र आए वो उसको पेंट कर दे. तो कहता है कि मैंने अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए जब मैंने खिड़की से अपने कमरे में था, ठीक है, और बिज़ी था, मैंने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे जो है वो कुछ वुमेन्स जो है वो नज़र आई, ठीक है.
सो मैंने चाहा कि मैं इनको जो है वो गाना गा रही थी, बेसिकली दे वर प्रोस्टिट्यूट्स। तो प्रोस्टिट्यूट थी वो, तो वो जो है वो गाना गाते हुए एक बैंड की शक्ल में जो है वो जा रही थी, ठीक है। उन्होंने किसी फेस्टिवल पे जाना था। कहता है उनकी जो है वो मुझे जो आवाज़ थी उसने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मैंने उनका जो है वो पीछा करना शुरू कर दिया। मैं भी जो है वो अपनी जो मेरे खिड़की से ही नीचे आया, और खिड़की के साथ जो है वो कह लें कि एक पाइप लगा हुआ था, तो उससे जो है वो मैं नीचे उतरा और उनका पीछा करते करते मैं रेड अलर्ट एरिया में पहुंच गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो बहुत जो है वो कह लें कि रेड अलर्ट एरिया में आ गया है। सो जब वो कॉस्मियो मेडिसी का नाम लेता है, तो पुलिस वाले जो है वो ज़ाहिर सी बात है उससे पीछे हट जाते हैं और उसको जाने के लिए कहते हैं। लेकिन उसे अपने आप में ख्याल आता है कि यार मुझे जो है वो अपनी बात को जो है वो थोड़ा-सा जस्टिफ़ाई करना चाहिए कि मैं जो है वो एक मंक हूँ, और मैं जो है वो जानबूझ के यहाँ यहाँ इस एरिया में जानबूझ के नहीं आया। तो वो फिर उनको जो है वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। यहाँ से आपकी जो मोनोलॉग है, वो बेसिकली शुरू होती है। तो वो उनको बताता है कि बेसिकली ही वाज़ अ ऑर्फन, ठीक है, वो यतीम था, और उसके जो अम्मी और पापा हैं वो बेसिकली बचपन में ही जो है वो मर चुके थे। और फिर उसकी अपब्रिंगिंग जो है वो उसकी एक आंट थी और अंकल, इन दोनों ने उसकी जो है वो अपब्रिंगिंग की, और ज़ाहिर सी बात है अपना बचपन जो है वो गुजारने के लिए उसे बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। उसे भीख भी मांगनी पड़ी, उसके पास खाना नहीं होता था, ठीक है। और फिर इसके अंकल और आंट जो हैं, इन्होंने इसको जो है वो कह लें कि एक कॉन्वेंट में भेज दिया, जहाँ पे उसको जो है वो मंक बनाया जाना था। वो उसको चर्च में छोड़ आए। तो चर्च में जब वो आ गया, वहाँ पे उसको खाना भी मिला, वहाँ पे उसको अच्छी तालीम भी मिली। उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो वहाँ पे रह के सीखी, उसको खाना भी मिलता था। और चर्च में रहने के लिए कहता है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि मैं उनके ही असूलों पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चल सकूँ, ठीक है। सो तब ही मुझे जो है वो उन्होंने शर्त रखी थी कि अगर मैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करूँगा, ठीक है, और मंक बनूंगा, तो ही मुझे जो है वो खाना भी मिलेगा और मेरी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी होंगी। तो वो उनको बताता है कि चर्च में रहते हुए उसने जो है वो बहुत सी चीज़ें सीखी, ठीक है। उसके बाद कह लें कि उसने लैटिन लैंग्वेज भी सीखी, और लेकिन लैटिन में उसका जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके साथ-साथ वो एक पेंटर भी है। वो मंक तो बन रहा है, ठीक है? उसने मंक की तालीम तो हासिल की है, लेकिन इसके साथ-साथ वो एक पेंटर भी है। मंक जो है, वो बनना उसकी मजबूरी थी। वो मंक बनना नहीं चाहता था, ठीक है। वो एक पेंटर है और वो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स जो है वो बनाता है, और अपनी इन्हीं चीज़ों को, मतलब अपनी ड्राइंग्स को जो है वो बनाने के लिए उसको जो है वो इधर उधर भागना पड़ता है, ठीक है। इधर उधर जो है वो ब्यूटी को तलाश करना पड़ता है। तो वो दुनिया में जितनी भी ब्यूटी है उसको पेंट करना चाहता है। असल में उसका टैलेंट जो है वो ये है। सो दैट्स वाई वो रातों को जो है वो अपने कमरे से बाहर निकल आता है, ठीक है, और इधर-उधर जो है वो घूमना शुरू कर देता है ताकि वो अपने इस पर्पज़ को पूरा कर सके, ठीक है। सो उसके बाद वो उनको बताता है कि उसके जो मास्टर्स हैं, ठीक है, वो कह लें कि उसमें ये जो पेंटिंग का टैलेंट था, ये कह लें कि उसने जो है वो कुछ इसी तरह लोगों की जो है वो तस्वीरें बनाई, और कुछ जो है वो कह लें कि चर्च की तस्वीरें बनाई या गॉड्स एंड गॉडेसेस की तस्वीरें बनाई। तो उसका जो उनके जो मंक्स थे, मास्टर थे, उनको जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उन्होंने जो है वो कह लें कि परमानेंट उससे जो है वो एक पेंटर की हैसियत दे दी कि ये एक चर्च का पेंटर है, ठीक है। सो लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम जो है वो सिर्फ रिलीजियस पिक्चर्स ही बनाओ, ठीक है। तुमने गॉड्स एंड गॉडेसेस की ही पिक्चर्स बनानी है। तुमने जो है वो अ, अ, वो अ, तुमने बाहर की जो ब्यूटी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। तुम बाहर जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, अंदर की ब्यूटी है, उसी को जो है वो फॉलो करो। लेकिन वो उन्हें कहता है कि असल में बात ये है कि मैं जो है वो, मुझे जो बाहर की ब्यूटी होती है वो भी पसंद है, और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है उस पे भी मैं जो है वो बहुत सी पिक्चर्स बनाता हूँ। लेकिन
वो सिर्फ मुझे कहते हैं कि तुम इस दुनियादारी को छोड़ के, इस इन सारी चीज़ों को छोड़ के तुम जो है वो सिर्फ रिलीजियस पिक्चर ही बनाओ। लेकिन मुझे ये जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो जो है वो मुझ पे बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो इंसिस्ट करते हैं, और वो अपने मास्टर्स से जो है वो बहुत ज़्यादा हेट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको इस काम, ये इसका जो ओरिजिनल पैशन है, ठीक है, उससे जो है वो रोकते हैं। तो समटाइम हमारी लाइफ में भी जो है वो हम देखें, तो समटाइम हमारी लाइफ में भी ऐसे जो है वो कह लें कि पल आ जाते हैं, हालात आ जाते हैं कि जब हम जो है वो करना चाहते हैं, हम अपने टैलेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ सर्कमस्टांसेस जो है वो फोर्स कर रहे होते हैं कि हम जो है वो हम पे कह लें कि हम उन कामों को जो हम दिल से चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो ये इसमें मैसेज भी एक तरह से हमें जो है वो दिया जा रहा है कि हमें हमेशा जो है वो अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन सम टाइम हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो वो अपने इन्हीं जो है वो जो चर्च के जितने भी वो होते हैं मंक्स वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा भला कहता है कि वो मेरा ख्याल नहीं रखते, ठीक है। और वो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं अगर मैं इसी तरह की कोई जो है वो पेंटिंग बनाऊं। लेकिन मैं अब ये जो पेंटिंग्स हैं, जो कह लें कि दूसरी पेंटिंग्स हैं, क्या कहते हैं, चर्च की पेंटिंग्स, उनको बना बना के बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, ठीक है। सो मैं जो है वो कुछ अलग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरे जो मास्टर्स हैं वो मुझे जो है वो ये करने की इजाज़त नहीं देते। फिर वो उनको ये भी बताता है कि मेरी तरह का ही एक शख्स, मैं एक बहुत जो है वो कह लें कि मशहूर पेंटर्स के साथ जो है वो काम कर चुका हूँ, ठीक है। उनसे मैंने तालीम भी हासिल की है। मेरी तरह का एक और बंदा जो है वो मेरे चर्च में, हमारे चर्च में या कॉन्वेंट में रहता है, जिसका नाम हल्किंग टॉम है, ठीक है। तो हल्किंग टॉम जो है वो भी बेसिकली कह लें कि उसके अंडर जो है वो स्टडी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जब वो ये सारी बातें करता है कि अपने जो कह लें कि जो मंक्स हैं और ये सारे, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, ठीक है। लेकिन बाद में उसे जो है वो एहसास होता है कि यार मैं कुछ ज़्यादा ही जो है वो बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने जो है वो मैं क्योंकि मैंने चर्च में ही रहना है, और अगर तो मैं अपने ही लोगों को बुरा भला कहूँगा तो फिर तो मेरी बदनामी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चर्च की बदनामी हो जाएगी। सो पुलिस वाले भी इस चीज़ से जो है वो जो है वो एंग्री ना हो जाएं, गुस्सा ना कर लें कि ये अपने ही जो है वो उनको ही बुरा भला कहता जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये रहता है और जहाँ से ये खाता है, इन सबको बुरा भला कह रहा है। सो वो फिर जो है वो अपनी बात को थोड़ा सा घुमाता है, ठीक है। तो वो उनको जो है वो परसुएड करने के लिए या उनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए कि वो कहीं एंग्री ना हो जाए इस चीज़ से कि ये क्यों इस तरह की बातें जो है वो कर रहा है, वो फिर उनको जो है वो कह लें कि बताता है कि मैं बेसिकली जो है वो अब मेरी लाइफ में जो है वो एक मिशन है कि मैं जो है वो गॉड गॉड की भी जो है वो तस्वीरें बनाऊंगा, ठीक है। रिलीजियस जो आर्ट होता है उसको पेंट करूंगा, गॉड को जो है वो मैं दिखाऊंगा, गॉड को पेंट किया जाएगा यानी क्राइस्ट को, ठीक है। और उसके बाद मेडोना को मैं पेंट करूंगा। मेडोना बेसिकली हेयर इज द वर्जिन मैरी, ठीक है, हज़रत मरियम आप जो है वो कह सकते हैं। तो कहता है कि मैं उसको भी जो है वो पेंट करूँगा, और मैं हमेशा अब जो है वो रिलीजियस पिक्चर ही बनाऊँगा, और ये रिलीजियस पिक्चर ऐसी बनाऊँगा मैं कि मेरा जो है वो कह लें कि आप बहुत ज़्यादा नाम सुनना शुरू कर देंगे, जिससे मेरे मास्टर्स जो हैं मंक, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरा दुनिया में नाम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहते हुए जो है वो यानी कि उनको परसुएट करता है, और जो है फिर वहाँ से उनको गुड बाय कहता है और चला जाता है। तो इसमें हमें जो है वो कह लें कि ये इसी तरह की स्टोरी हमें एक बताई गई है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें सिर्फ एक ही स्पीकर होता है और बाकी जो है वो लिसनर होते हैं, और वो अपने कह लें कि अपनी स्टोरी जो है वो बता रहा होता है। तो ये थी एक बहुत फेमस पेंटर फ्रा लिपोलिपि की जो स्टोरी, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है वो लिखी है। सो इसमें हमें जो है वो मैसेज जो दिया जा रहा है, हमें यही बताया जा रहा है कि सम टाइम हालात जो है वो ऐसे बन जाते हैं कि हम जो है वो अपना जो रियल रियल टैलेंट होता है उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते। लेकिन उससे जो है वो हमें थोड़ा सा डिसइल्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एक ट्रू पैशन होता है उसको जो है वो फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है। सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं इंसान की लाइफ में कि इंसान जो है वो फिर
यानी कि अपना जो पैशन होता है उसको फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन हमें उन हालात का जो है वो फिर मुकाबला करना चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। सो हमें इन चीज़ों से जो है वो डिसइल्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं उनमें हमें हमें एक सिंबल ऑफ होप जो है वो नज़र आता है। विक्टोरियन इरा के ये पोइट हैं, और इन कहने के विक्टोरियन एरा जो है वो इट वाज द एज ऑफ नॉवल एंड प्रोज। तो पोइट्री का जो एलिमेंट है यहाँ पे बहुत कम आता था। सिर्फ चंद एक पोइट थे जिनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी नॉवल भी बेसिकली लिखते हैं, लेकिन थॉमस हार्डी जो है कह लें कि वो एक पेसिमिस्टिक पोइट जो है वो हमें नज़र आते हैं। उन्होंने सिर्फ पेसिमिज्म के बारे में लिखा। विक्टोरियन एरा ऐसी एरा थी कि जिसमें कह लें कि मज़हब को लोग जो है वो पीछे छोड़ते जा रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है कह लें कि जो रोमांटिक पीरियड था, रोमांटिक्स में भी जो है वो उन्होंने लोगों को कंट्रोल करना शुरू किया और नेचर की तरफ बुलाना शुरू किया। लेकिन जो विक्टोरियन एरा थी इट वॉज टोटली डिफरेंट। तो डिफरेंट इस वे में थी कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म जो है वो हमें नज़र आती है। लोग रिलीजन से दूर हो रहे थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ जो है वो जा रहे थे लोग। तो बहुत ही कह लें कि एक पेसिमिस्टिक एज जो है वो हमारे सामने विक्टोरियन एरा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो वो एक ऐसे पोएट थे, उस दौर में एक ऐसे पोएट थे जो हमें होप के बारे में जो है वो कह लें कि मैसेज देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो उनकी जितनी भी पोएट्री है, जितनी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हमने उनकी पढ़ी हैं, उसमें हमेशा उन्होंने हमें कोई होप का सिंबल जो है वो दिया है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही मैसेज जो है वो हमें दिया जा रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर इनकी कोई नेक्स्ट पोएम जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।